अब्बा आप अब आए हैं जब मैं वक्त के तेज तूफान में बिखर चुकी थी। मुझे बचपन से ही माँ का प्यार ही नहीं मिला और ना कंधा। और अब जब मुझे आपके कंधे से लग के रोने का वक्त आया तो आप न जाने कहाँ थे। बेटा सच बताऊं कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता था। और कुछ थोड़ी सी हिम्मत करके मैं जब आ रहा था तो रास्ते में पुलिस आ गई। अब्बा जिस शख्स ने मेरा घर उजाड़ दिया मैं उसे किस मुंह से भाई बोलूं। वो तो बच्चे तुम्हें भी मारना चाहता है। तो मार दे चाचा, मैं तो बहुत बेताब हूँ अपने दरिया से मिलने के लिए। गम की लहरों में प्यार की कश्ती। मेरा इस दुनिया में अब कुछ बचा नहीं है, मैं दरिया के साथ ही मर चुकी हूँ। नूरी, ओ मेरी अम्मा, अम्मा वो बड़ा जालिम है। देख, मेरा बेटा तो अभी कभी वापस नहीं आएगा। तो हमारी आंखों के सामने है ना, हम तुझे खोना नहीं चाहते। किनारे दूर हुए देख, तू अकेली कहीं भी नहीं जाएगी। बेटी अल्लाह रखी बिल्कुल ठीक कह रही है। जब तक लोगों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तब तक तुम यही रहो। यूसुफ, बात सुन, एक काम करते हैं, क्यों ना हम नूरी को मल्हार के गांव छोड़ दे। उधर किसी को खबर भी नहीं होगी कि ये कहाँ है। मगर नूरी अदद में है, वैसे भी इस घर से दूर जाना मुनासिब नहीं है। और लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि घर में घुसकर उसको नुकसान पहुंचाएं। आप लोग खामखा मेरी फिक्र कर रहे हैं, मैं तो दरिया के साथ ही मर चुकी हूँ। अब एक इंसान 2 दफा तो नहीं मर सकता ना। यूसुफ, नूरी अभी बची है, गम की शिद्दत की वजह से इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुदा के लिए मेरी बच्ची का ख्याल रखना। अदा सामन, अदा तू ये कैसी बातें कर रहा है? नूरी का हम ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरा बेटा तो हमसे जुदा हो गया, कभी वापस नहीं आएगा। नूरी तो है हमारा एक सहारा, इसे हम खोना नहीं चाहते, इसे कभी दूर नहीं करेंगे। अदा, जिसकी जवान औलाद चली जाती है ना, उसका दुख एक माँ ही जानती है, बाप जानता है। हमें पता है कि ये दुख हमारे लिए कितना बड़ा है। आज भी दोस्तों के साथ निकल गया होगा हमारा बेटा। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मालकन, छोटे सा ही आ रहे। आपका बेटा भी आपके नक्शे कदम पर ही चलने लगा है, बस अल्लाह ही खैर करे। अगर सरमन मेरे नक्शे कदम पे चल रहा है तो ये तो खुशी की बात है। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं।
बेटा तुम्हारी अम्मी तुमसे बहुत नाराज है। उनका ख्याल है कि तुम बड़ों का अदब भूलते जा रहे हो। बाबा जी, आपने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया या सबक सिखाने के लिए? मैंने कौन सी बेअदबी कर दी? सही लहजे में बात न करना, सही जवाब न देना, ये भी तो बेअदबी है ना। अच्छा, खाने के बाद इस बात पर बात करेंगे। सरबंद बेटा तुम खाना खाओ। आजकल आपका बेटा टीले वाले गांव और मज़ारों पे ज्यादा बैठता है। शायद इसलिए खानदानी तमीज भूलता जा रहा है। आज तो बड़ा खान बहादुर बन के मछेरों की बस्ती गया था। दरिया खान के गम में शरीक होने। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आगे चल के लोगों के साथ मेल मिलाप करना तुम्हारी मजबूरी होगी बेटा, क्योंकि मैं तुम्हें सियासत में देखना चाहता हूं और सियासत में ताल्लुकदारी जरूरी होती है। बाबा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मेरे ख्याल से इस वक्त उन लोगों को आपकी मदद की बहुत जरूरत है। वैसे भी जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता, दरिया खान की बीवी नूरी की जान को खतरा है।